Hello student, welcome to MacMeta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। मतलब अगर आप एक करंट कैरिंग वायर के बिल्कुल पैरेलल दूसरी करंट कैरिंग वायर प्लेस कर दो तो ये दोनों वायर्स एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, कितनी लगाएंगे, किस डायरेक्शन में लगाएंगे, लेट्स फाइंड आउट दीज आंसर्स। सो एज वी नो कि जब भी हम एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर फोर्स लगती है। और कितनी फोर्स होती है वो ILB sin थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। और बच्चों आपको ये भी पता है कि एक करंट कैरिंग वायर अपने अराउंड सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये हम पिछली वीडियोस में पढ़ के आए। अब यहां पे भी यही रीजन है जिनके कारण ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है वायर्स। तो मेरे पास यहाँ पे दो इनफाइनाइट वायर है, एक वायर 1 और एक वायर 2। इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1 और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2। अब देखो बच्चों, इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है और ये करंट कैरिंग वायर है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये वायर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ना ऐसे सर्कुलर शेप में। तो ये ब्लू कलर जो है, ये मैंने जो बनाई है ऐसे डॉटेड लाइन में, ये शो कर रहा है हमें वायर 1 की मैग्नेटिक फील्ड। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड में कौन पड़ा है बच्चों? ये महाशय वायर 2 जो है वो वायर 1 की मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है। देखो वायर 1 जो है अपने चारों तरफ ऐसे एक सर्कुलर लूप बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड की है, जो धीरे धीरे पहले छोटी फिर बड़ी फिर एक बड़ी। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये दूसरी वायर पड़ी और जब एक वायर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होगी तो उस पे तो फोर्स लगेगी। तो इसका मतलब ये जो वायर 2 है, क्योंकि ये वायर 1 की मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है तो इस पे फोर्स लगेगी ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। अब क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वायर की है तो ये फोर्स भी किसके कारण लगी बच्चों? तो वायर सेकंड पे फोर्स लगी ड्यू टू वायर 1। तो दिस इज द रीजन कि क्यों ये वायर के कारण इस पे फोर्स लग रही है बच्चों। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि वायर 2 is placed in magnetic field of wire 1 that is B1, जिसको हमने नाम दे दिया B1। अब देखो ये जो करंट है ऊपर जा रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर लूप में बनेगी इस तरह, मतलब एरो एक्स से होगा। देखो आगे से पीछे की तरफ जा रही है ना तो एरो इस तरह, दिस एंड दिस, आगे से पीछे की तरफ। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों ये इस वायर के साथ कैसे लिंक कर रही है? देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस वायर में अंदर की तरफ जा रही है ऐसे। देखो ये गई ऊपर, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। तो मतलब यहां पे ये जो वायर है फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये मैंने रिप्रेजेंट किया, जो अंदर अब 3D में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता तो इसलिए ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया और साथ में मैंने लगा दिया क्रॉस। क्रॉस क्या शो कर रहा है कि ये जो B1 मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पे वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इज इट क्लियर बच्चों? अब ये मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी बच्चों? तो एक करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I बाय 2 पाई R, यही होता है ना। अब करंट किसका लोगे? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वायर का है तो करंट फर्स्ट वायर का आएगा। और आपने इस पॉइंट पे देखना है तो इस पॉइंट का वायर से कितना डिस्टेंस है? ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R है तो डिस्टेंस क्या आएगा बच्चों? R ही आएगा। तो इसका मतलब ये जो वायर 2 है बच्चों ये B1 मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है और जब भी एक वायर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होगी तो उस पर लगेगी फोर्स। तो फोर्स on wire 2 due to magnetic field of wire 1 is, क्या फॉर्मूला था? ILB sin थीटा, यही था ना फॉर्मूला बच्चों। अब देखो फोर्स किस पे लग रही है? सेकंड वायर पे। तो करंट भी किसका लोगे? सेकंड वायर का बच्चों, जिसपे फोर्स लगती है करंट उसी का लेना है। और इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है बच्चों? I2 करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे I2 आया। अब क्योंकि ये तो बहुत बड़ी है इसलिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बच्चे पीस ले लिया इस वायर का। हम चेक कर रहे हैं कि इतने से पीस में, जिसकी लेंथ मैंने L ले ली, इतने से पीस पे कितनी फोर्स लगेगी। तो बहुत बड़ी है ना तो इसमें आप छोटा सा पीस ले लो कि इस छोटे से पीस पे कितनी फोर्स लग रही है। तो हमने पीस ले लिया L लेंथ का, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है अब यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड B1 होगी। ध्यान देना मैग्नेटिक फील्ड तो पहली वायर की है तो इसलिए यहाँ पे B1 आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसलिए मैंने इसको लिख दिया F21। F21 का मतलब क्या आएगा? फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1।
अब थीटा की बारी। थीटा क्या बोला था? थीटा इज एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इस वायर में करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर में अंदर की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90। करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो थीटा यहां आ जाएगा बच्चों 90। तो यहां पे I2 L B1 sin 91 होता है। अगले स्टेप में B1 की वैल्यू को पुट कर देते हैं। I2 L म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई R। तो इसको अरेंज करते हैं तो F21 कितना आ गया? म्यू नॉट I1 I2 L बाय 2 पाई R। तो बच्चे इतनी फोर्स लगेगी। जो फर्स्ट वायर है ये इस वायर पे कितनी फोर्स लगाएगा उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इज म्यू नॉट I1 I2 L बाय 2 पाई R। यहां बच्चों L क्या होगा? जितनी लेंथ पे उसने पूछा होगा कि इतनी लेंथ पे बताओ कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है? आपको लेंथ गिवन होगी कि इस वायर के 2 मीटर लेंथ पे कितनी फोर्स लगेगी, 3 मीटर पे कितनी लगेगी, तो आपने वो लेंथ साथ में क्या कर देनी है? मल्टीप्लाई कर देनी है। इज इट क्लियर बच्चों? अब बात करते हैं डायरेक्शन की, कि ये जो फोर्स लग रही है इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों। तो देखो डायरेक्शन के लिए वही सेम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड कर्व रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देखो करंट जो है वो ऊपर जा रहा है, तो ये फिंगर आपको करंट बताती है, तो करंट ऊपर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ये वाली फिंगर बताती है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। थंब किधर जा रहा है बच्चों? थंब इस तरफ जा रहा है। इसका मतलब इसे जो फोर्स लगी है बच्चों, ये वाली वायर को जो फोर्स लगी है वो अंदर की तरफ ऐसे लगी है, इसकी तरफ लग रही है, तो यहां पे लिख दिया मैंने F21 वेक्टर। ठीक है, तो ये जो फोर्स है जो सेकंड पे लग रही है, 1 ने लगाई, वो इस तरफ लग रही है। ठीक है, टुवर्ड्स वायर 1 वायर की तरफ ये लग रही है बच्चों। तो ये जो फोर्स निकली बच्चों, दिस इज फोर्स ऑन वायर 2 ऑफ लेंथ L। ये ध्यान रखना कि ये फोर्स सेकंड वायर पे निकली है, और कितनी लेंथ थी उसकी हमने मानी? L लेंथ पे कितनी फोर्स निकली, ये वो वाली फोर्स है। अगर मैं आपसे बोलूं कि फोर्स मुझे 1 मीटर पे बताओ कितनी लगी, तो आपने निकालना है अब फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर पे कितनी फोर्स लगी। उसके लिए क्या करोगे? L लेंथ पे लगी है फोर्स F21, तो 1 लेंथ पे कितनी लगेगी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टोटल फोर्स को डिवाइड करना पड़ेगा लेंथ के साथ। ऐसे ही करोगे ना यूनिटरी मेथड, कि अगर L लेंथ की वायर पे इतनी फोर्स लग रही है तो 1 मीटर पे कितनी लगेगी उसके लिए आप L के साथ इसको डिवाइड कर दोगे। और जैसे ही आप L के साथ इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करते वक्त ये L कट जाएगा, या बोलो ये L उधर चला जाएगा, तो क्या बच गया? म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई R। ठीक है, सो दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1। इज इट क्लियर बच्चों? अब सिमिलरली बच्चों देखो यहां पे ये वायर में भी करंट फ्लो कर रहा था, तो ये वायर भी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ऐसे सर्कुलर लूप में, जैसे ये मैंने रेड कलर से शो किया। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो ये जो वायर है अब ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है। वाइसा वर्सा हो गया ना बच्चों, कि पहली वायर की मैग्नेटिक फील्ड में ये वाली प्लेस थी और ये वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड पे ये वाली वायर प्लेस है। तो ये कैसे छोड़ेगा अब इसको? अगर इसने नहीं इसको छोड़ा तो ये कैसे छोड़ेगा? तो ये वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड अब यहां लिंक करेगी, और कितनी होगी वो मैग्नेटिक फील्ड, वो अब हम यहां पे दोबारा करेंगे। ठीक है, सो नाउ वायर 1 इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 2, और वो कितनी होगी? अब B2 निकालना है अपने सेकंड वायर की मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का? म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। करंट कौन सा लोगे? आपने सेकंड वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो सेकंड वायर का करंट लोगे, और किस पॉइंट पे निकालनी है? यहां पे, तो इसका डिस्टेंस यहां से कितना है? R। तो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? तो डायरेक्शन के लिए फिर वही करंट ऊपर जा रहा है बच्चों, तो इसके अराउंड ऐसे सर्कुलर लूप बनेगी। आगे से कहां जा रही है लूप? पीछे की तरफ, तो मतलब ऐसे होगा आगे से पीछे की तरफ। तो इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है इस वायर के ऊपर, यहां पे देखो करंट ऊपर जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम के इस पॉइंट से बाहर की तरफ आएगी, आउटवर्ड। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के साथ लिंक करेगी वो यहां से ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी। तो मैं यहां पे बना देता हूं डॉट। डॉट क्या शो कर रहा है कि B2 जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है बच्चों, तो ये B2 हो गया। अब अगर ये वायर इस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है तो ऑब्वियस है बच्चों इस वायर पे फोर्स लगेगी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वायर की है, तो फर्स्ट वायर पे फोर्स भी किसने लगाई? सेकंड वायर ने। तो यहां पे यही लिखते हैं अब फोर्स
ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2। तो इसको लिखेंगे अब F12। इसका मतलब क्या होगा? फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2। कैसे निकालोगे? अब इसका फॉर्मूला वही आपको पता है, आई एल बी साइन थीटा। फॉर्मूले में आई होता है कि जिस वायर पे फोर्स लग रही है, किस वायर पे लग रही है? फर्स्ट पे, तो I1। अब यहां पे भी आप लेंथ इसकी भी एक छोटी सी पीस लोगे, तो इस केस में भी मैंने एक छोटा सा पीस ले लिया और उसकी लेंथ भी क्या ले ली? L लेंथ ले ली। ठीक है बच्चों, तो लेंथ यहां पे भी L ली मैंने। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होगी? अब कौन सी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है बच्चों? ये B2 में, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड B2 आएगी। और थीटा की बात करें, थीटा कितना होगा? देखो, थीटा इज एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 बच्चों। तो ये बन गया I1 L B2 sin 91 होता है। उसके बाद क्या करोगे बच्चों? B2 की जगह वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई आर। इसको अरेंज करके लिखा तो F12 कितना आ गया आपका? म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर। सो दिस इज व्हाट? दिस इज फोर्स ऑन वायर 1 ऑफ लेंथ L, जिसकी लेंथ हमने कितनी ली है? L लेंथ ली है। यहाँ पे L भी आएगा ना साथ में। ठीक है, सो डैट आप भूल ना जाओ कि कितनी लेंथ पे निकालने को बोला है उसने फोर्स, तो साथ में वो लेंथ लेनी है, ना कि टोटल लेंथ ऑफ वायर। उसने अगर 2 मीटर लेंथ पे बोला तो आप 2 लोगे, और अगर उसने टोटल लेंथ पे बोला है तो आप टोटल लेंथ ले लो, नथिंग एल्स। ठीक है बच्चों, अब इस केस में भी बच्चों अगर मैं आपको बोलूं, ये तो आई L लेंथ की फोर्स, अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ मुझे 1 मीटर पे कितनी फोर्स लग रही है वायर 1 के, तो वो कैसे करोगे बच्चों? वही सेम बच्चों, अब आपने क्या निकाल देना है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये निकाल देना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। कैसे निकलेगा बच्चों? वो निकलेगा फिर वही सेम बच्चों, L लेंथ पे इतनी फोर्स है तो 1 मीटर पे कितनी होगी? L के साथ डिवाइड कर दो। जब आप L के साथ डिवाइड करोगे इसे, ये L कट जाएगा, है ना? देखो, जैसे आप इसको L के साथ डिवाइड करोगे, इधर भी L के साथ डिवाइड करोगे, L के साथ L कट जाएगा, या L उधर चला जाएगा, ये चीज, है ना? तो क्या आंसर आ जाएगा? म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर। मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों केसेस में ही सेम है। ये पिछले केस का था, देखो, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर, और ये इस केस का है, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर। मतलब दोनों वायर एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाएंगे अगर आप दोनों की लेंथ जो है वो क्या ले रहे हो? सेम ले रहे हो। इज इट क्लियर बच्चों? तो दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे। अब बात करते हैं कि ये वाली फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो उसके लिए फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दो। देखो बच्चों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो करंट ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड इस केस में क्या बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड इस केस में बाहर की तरफ है, तो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, और थंब किधर जा रहा है बच्चों? थंब अब इस तरफ जा रहा है। मतलब जो फोर्स है इस केस में आपकी F12, वो इस वायर की तरफ लग रही है। मतलब ये वाला वायर इसे अपनी तरफ खींच रहा था, ये वाला वायर अब इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो दोनों वायर्स एक दूसरे पे फोर्स अपनी तरफ ही लगा रहे हैं। वो इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? टूवर्ड्स वायर 2 बच्चों। इज इट क्लियर बच्चों? तो यहां से हमें क्या पता चला? एक चीज यहां से हमें यह पता चला कि फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों क्या लगाएंगे? सेम लगाएंगे। ठीक है, मतलब F12 की पर यूनिट लेंथ फोर्स भी सेम होगी और F21 की भी पर यूनिट फोर्स क्या होगी? सेम होगी। मतलब अगर आप लेंथ सेम ले रहे हो तो ये दोनों जो फोर्सेस हैं वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। मतलब ये जो F21 और F12 फोर्सेस हैं ये इक्वल है अगर आप पीस ऑफ लेंथ क्या लोगे? सेम। और रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये इसको इधर लगा रहा है, ये इसको इधर लगा रहा है। मतलब यू कैन राइट इट लाइक दिस। नेगेटिव साइन यहां पे क्या शो कर रहा है? कि ये फोर्सेस इक्वल बट डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। तो यहां से रिजल्ट क्या आया बच्चों, जो प्रूव करने को बोलते हैं? रिजल्ट ये आया कि अगर लाइक करंट होगा, लाइक करंट का मतलब क्या है बच्चों? कि दोनों वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से समझना कि अगर दोनों वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, या ऊपर जा रहा है दोनों में, या नीचे आ रहा है दोनों में, फोर्स लगेगी कितनी? उसका फॉर्मूला ये रहा, म्यू नॉट I1 I2 L बाय 2 पाई आर। और डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन इज इन सच अ वे दैट बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर।
मतलब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो उसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, दोनों अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो यही आता है कि प्रूफ दैट व्हेन लाइक करंट्स आर फ्लो इन अ पैरेलल वायर देन बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, या बोल देंगे कि शो करो कि उस केस में जो उनके बीच की फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगी। तो समझे ये बात बच्चों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब बच्चों अगर अनलाइक करंट हो गया, या मैं बोल दूं एंटी पैरेलल करंट हो गया, ये पैरेलल करंट है दोनों में सेम डायरेक्शन में, अगर एंटी पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, एक में ऊपर और एक में क्या है नीचे, तो उस केस में क्या होगा, अब उसकी बारी। तो अब बच्चों देखो यहां पे इसमें करंट ऊपर जा रहा है I1, इसमें करंट अब नीचे आ रहा है I2, सिर्फ मैंने डायरेक्शन बदली है, वैल्यू नहीं बदली, दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस R है, वैल्यू भी I1 और I2 है, बट सिर्फ डायरेक्शन बदली है। तो अगर आपने डायरेक्शन बदली है बच्चों, तो इसका मतलब फोर्सेस की डायरेक्शन बदलेगी बस, और कुछ नहीं होगा। फोर्सेस की डायरेक्शन बदलेगी, सिर्फ वैल्यू क्या रहेगी, सेम। मतलब अगर आपने F12 निकालना है तो F12 क्या होगी, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई R इंटू L। L क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ वायर 1, क्योंकि ये फोर्स किस पे लग रही है, 1 पे। ऐसे अगर मैं बोलूं F21 वो क्या आएगा, म्यू नॉट I2 I1 बाय 2 पाई R इंटू लेंथ। लेंथ किसकी, सेकंड वाले वायर की, क्योंकि ये फोर्स किस पे लग रही है, सेकंड वाले की। बदलेगा क्या, सिर्फ बच्चों बदलेगी डायरेक्शन, क्योंकि अगर आपने करंट की डायरेक्शन बदल दी तो फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। कैसे, देखो ये वाली करंट ऊपर जा रही थी तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम रहेगी जैसे पहले थी, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है इस केस में, तो अब इस पे फोर्स कैसे लगेगी, देखो फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी क्योंकि करंट बदल गया। करंट नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स इस पे किधर लग रही है, इस पे फोर्स अब बाहर की तरफ लग रही है बच्चों। ये लगा दी इसने फोर्स बाहर की तरफ, F21, मतलब सेकंड पे 1 वाली वायर ने फोर्स जो लगाई है वो बाहर की तरफ लगा दी। क्यों, क्योंकि इसमें अब करंट नीचे आ रहा था, ठीक है। अब ऐसी बात करें यहां पे, अब ये I2 करंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा बच्चों, उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी क्योंकि आपने करंट की डायरेक्शन बदल दी। अब क्योंकि करंट नीचे जा रहा है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों होगी तो सर्कुलर ही, पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर अब अंदर जा रही है। देखो ऐसे है ना करंट, तो इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, पहले बाहर आ रही थी, अब क्या है, अंदर जा रही है। तो अब इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जा रही है, ये B2 की वैल्यू हो गई। अब ये भी क्या है, अंदर जा रही है, पहले बाहर आ रही थी, अब ये अंदर जा रही है। वैल्यू सेम है तो फोर्स सेम लगी, बट डायरेक्शन तो बदल जाएगी ना। डायरेक्शन के लिए देखो, अब करंट इस वायर में ऊपर जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इसमें अंदर हो गया, और फोर्स किधर लग रही है, अब मेरी तरफ फोर्स लग रही है ना। आप वो भी लगा सकते हो, राइट हैंड कर्व रूल। क्या था वो, करंट की डायरेक्शन में फिंगर को करो और कर्ल करो उसको इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो इसको कर्ल किया अंदर की तरफ, थंब इधर आ, तो उससे भी निकल जाता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी निकल जाता है, पिछली वीडियोस में सिखाया है। जैसे यहाँ पे भी देखो करंट नीचे जा रहा था तो फिंगर को मैंने नीचे कर दिया, है ना। ऐसे देखो इस वाले केस में करंट नीचे जा रहा था और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, तो करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, तो मैंने फिंगर को अंदर की तरफ कर्ल किया, थंब बाहर की तरफ। तो जो रूल आपको इजी लगता है बच्चों वो अप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहां पे जो फोर्स निकली है बच्चों वो अब बाहर की तरफ लग रही है, मतलब F12 की डायरेक्शन इस तरफ है। तो पहले केस में जब दोनों में पैरेलल करंट था तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, वो इसको इधर खींच रहा था, ये इसको इधर खींच रहा था। पर इस केस में बच्चों जब एंटी पैरेलल करंट है, एंटी पैरेलल करंट, तो ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे को, ये रिपेल कर रहे हैं, तो रिपेल ईच अदर बच्चों, ठीक है। तो ये प्रूफ करने को आता है आपको कि पैरेलल करंट है तो अट्रैक्ट करते हैं और एंटी पैरेलल करंट है तो रिपेल करते हैं। कितनी फोर्स से करते हैं वो सेम रहेगी, फोर्सेस की वैल्यू सेम है, पर डायरेक्शन क्या है वो ऑपोजिट हो जाएंगी। अगर पैरेलल है तो अट्रैक्टिव नेचर की होंगी और एंटी पैरेलल है तो रिपल्सिव नेचर की। इज इट क्लियर बच्चों, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब कभी भी आपने एक वायर के कारण दूसरी वायर पे फोर्स निकालनी है, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। एक छोटे से मैं आपको चीज बताना चाहता हूं, ये लेंथ वाले कंफ्यूजन ना हो आपको। देखो यहां पे मेरे पास मान लो एक वायर है, इसकी लेंथ मैं बोल दूं आपको 5 मीटर है, इसके आगे दूसरी वायर पड़ी है, इसकी लेंथ है 2 मीटर और इनके बीच का डिस्टेंस मैंने कर दिया आपको 1 मीटर। तो आप जब इसकी फोर्स इस पे निकालोगे तो फॉर्मूला लगाओगे, ये सेकंड वायर मान लेते हैं, ये फर्स्ट वायर, तो सेकंड वायर
ठीक है, 5 मीटर की, ये 2 मीटर की, इसमें करंट मान लो 2 एम्पेयर, इसमें करंट मान लो 1 एम्पेयर। जब आपने F2 निकालना है सेकंड वायर पे फोर्स, तो क्या फॉर्मूला आएगा, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर इंटू लेंथ ऑफ सेकंड वायर। तो कितनी लेंथ है सेकंड वायर की, 2 मीटर, तो यहां पे 2 आएगा बच्चों, बस ये ध्यान रखना, और सारा फॉर्मूला सेम रहना। देखो अब आप F1 पे निकालोगे, तो F1 पे क्या आएगा, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर इंटू लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है, 5। तो अगर लेंथ बदल गई ना बच्चों, तो फोर्सेस ये बदल जाएंगी, मतलब वैल्यूज उनकी चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन तो पता ही है, अब दोनों में क्या है, लाइक करंट फ्लो कर रहा है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसको इधर की तरफ लगेगी और इसको इधर, मतलब F1 इधर लगेगी और F2 इस तरफ लगेगी। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये लेंथ का कंसेप्ट जो है आपको पता होना चाहिए, बाकी घबराने की जरूरत नहीं है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवाऊंगा, उस वीडियो को मिस मत करना। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है, तो उस पार्ट को भी जरूर देखना। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बताना चाहता हूं बच्चों, क्योंकि जब ये आर्टिकल पेपर में आता है ना, तो साथ में ये लिखा जाता है हेंस डिफाइन 1 एम्पीयर। मतलब क्या, पहले तो ये लिखा जाता है कि प्रूव करो कि पैरेलल करंट है तो अट्रैक्टिव इन नेचर, एंटी पैरेलल है तो रिपल्सिव इन नेचर, साथ में लिख देते हैं हेंस, उसी से डिफाइन करो 1 एम्पीयर को। वैसे तो 1 एम्पीयर डिफाइन करना बहुत इजी है, पर इसी फॉर्मूले से 1 एम्पीयर को डिफाइन करना है, वो सीखो। तो बच्चों यहां पे देखो, अब डिफाइन 1 एम्पीयर कैसे किया मैंने उठाया फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ तो दोनों वायर्स में सेम होती थी ना बच्चों, ये फोर्स अलग अलग हो सकती है, पर फोर्स पर यूनिट लेंथ अलग अलग नहीं होगी, क्योंकि जब आप दोनों की लेंथ 1 1 कर दोगे तो बाकी तो सब कुछ सेम होता है ना दोनों फॉर्मूले में। देखो फॉर्मूले में म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर इंटू लेंथ होता है, और अगर मैं दोनों केसेस में लेंथ 1 1 कर दूंगा तो दोनों केसेस में फॉर्मूला सेम हो जाएगा। वो लेंथ है बस एक, जो दोनों की फोर्सेस को अलग अलग कर सकता है। अगर आपने पर यूनिट लेंथ कर दिया, मतलब लेंथ को 1 कर दिया, तो दोनों में फोर्स क्या लगती थी, सेम। तो यहां पे मैंने वही उठाया, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर। अगर I1 और I2 1 एम्पीयर हो जाए और R की वैल्यू, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, वो 1 मीटर हो जाए, तो उन दोनों वायर्स पे कितनी फोर्स लगेगी जिनमें 1 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है, उन पे फोर्स लगेगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ, सॉरी नोट द फोर्स, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी लगेगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट बाय 2 पाई, बाकी सब कुछ 1 हो जाएगा, ये 1 ये 1 ये 1, म्यू नॉट बाय 2 पाई। अब म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, नीचे 2 पाई था, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, कितना आ गया, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। इसका मतलब अगर दो वायर्स में 1 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है और उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो उन केसेस में ये दोनों वायर एक दूसरे पे 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर। पर मीटर क्यों बोला मैंने, क्योंकि 1 मीटर की बात हो रही है, तो इतनी फोर्स लगाएंगे, कितनी, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर। तो 1 एम्पीयर को कैसे डिफाइन किया हमने, कहते हैं 1 एम्पीयर इज दैट स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट, ये वो वैल्यू है करंट की, which on flowing in each of the two parallel infinite long conductor, जो इन दोनों वायर्स में जब फ्लो करेगा, प्लेस्ड इन वैक्यूम, वो दोनों वायर्स किस में प्लेस्ड है, वैक्यूम में है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, ये भी लिखना जरूरी है ना कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 मीटर। तो उस केस में उन दोनों वायर्स के बीच में कितनी फोर्स होगी, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर। पर मीटर फिर बोल रहा हूं, क्यों बोला, 1 मीटर की बात हो रही है कि 1 मीटर वायर पे उनकी कितनी फोर्स लगेगी दोनों पे, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। तो 1 एम्पीयर कौन सा करंट हुआ, 1 एम्पीयर वो करंट हुआ अभी जो दोनों वायर्स में जब फ्लो करेगा, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 1 मीटर हो जाए और उस केस में वो इतनी फोर्स उन पे लगा दे पर मीटर, तो मतलब आपकी वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है। तो इस तरह आपने डिफाइन किया 1 एम्पीयर को विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आर्टिकल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड्स में आने के चांसेस इसके बहुत ही ज्यादा होते हैं। रही बात न्यूमेरिकल्स की, वो हम अगली वीडियो में भर भर के करेंगे, तब तक के लिए इस कंसेप्ट को अच्छे से सीख लेना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।